तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्टडी टीवी का फाउंडर हूँ। और आज हमारे साथ है भिलाई टाइम्स के फाउंडर जो कि यशवंत भैया है, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो कि भिलाई में काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है। और इस समय इनका चैनल यूट्यूब पर जो कि 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस का है। और आपको बता दूं कि आज हम पॉडकास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे जो कि आप यूट्यूब भी कैसे अपना ग्रो कर सकते हैं, और अगर एक मीडिया कंपनी को खोलना चाह रहे हैं तो उसमें भी कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप मतलब आपका बैकग्राउंड और आपका इंट्रोडक्शन। देखो, मैं यशवंत साहू हूँ और मेरा जन्म जो है दुर्ग में हुआ है, दुर्ग शहर में। और बाकी पूरा लालन पालन जो है, जो चीज़ें हैं, पूरा घर परिवार वो राजनांदगांव में एक लखोली एक जगह है जहाँ पे श्रमिक बस्ती है, जैसे कि भिलाई में कैंप मैं भी बस्ती है। राजनांदगांव से हूँ सर। नांदगांव में आप कहाँ से हो? मैं ये लेबर कॉलोनी ममता नगर है ना। ममता नगर से हो? हाँ, तो जानते होंगे लखोली को। हाँ बिल्कुल। तो लखोली से हूँ और एक प्यारा सा छोटा सा घर परिवार है। जी जी मेरी मम्मी भी पहले भट्टा में काम करती थी, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आई है। जी। और पापा भी हमारी काम करते थे, तो बड़ा संघर्ष रहा है जीवन। और 3 भाई होते थे, उसमें से बड़े वाले जो सबसे बड़े भाई थे वो एक्सपायर कर गए। और मझले वाले भाई हैं दीनू साहू, और मम्मी पार्षद है मेरी, 2 बार की लगातार की पार्षद है, MIC मेंबर है कांग्रेस पार्टी से राजनांदगांव निगम में। और घर में किराने की दुकान है जिसे मेरी भाभी संचालित करती है। और दादा तो एक्सपायर हो गए, दादी है, और एक छोटा सा परिवार है। बाकी मैं भिलाई शिफ्ट हुआ हूँ 2014 में। 2014 में मई 2014 में दैनिक भास्कर पे, जब राजनांदगांव दैनिक भास्कर पे 2011 से 14 रहा, उसके बाद भिलाई आया 14 के बाद, तो अभी तक हूँ। और मेरी एक यहाँ पे मेरी वाइफ रहते हैं, दोनों के शिल्पी और मैं। तो बड़ा आनंद है, मंगल है। और यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी शुरुआत करते रहेंगे, बात की तो रहेगी तो सब चीज़ें निकलते रहेगी। हाँ, सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहिए कि मतलब ये आइडिया का शुरुआत मतलब कैसे हुई सर, भिलाई टाइम्स, मतलब ये इसके पीछे क्या रीज़न था? देखो, भिलाई टाइम्स को शुरू करने के पीछे एक मकसद यह था कि लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा। आप अखबार पढ़े हो आज? नहीं नहीं नहीं। और आप में से बाकी जो आपके साथी उन लोग नहीं पढ़े होंगे। नहीं, हम मोबाइल से। आप भी अखबार नहीं पढ़े होंगे, आप तो नहीं पढ़े होंगे। तो यही एक रीज़न है भिलाई टाइम्स को शुरू करने के पीछे कि मोबाइल, लेकिन वेबसाइट देखते होगे, यूट्यूब देखते होगे, इंस्टाग्राम चेक करते हैं। यही रीज़न है कि दुनिया जिसके साथ जा रही है तो हमको भी उसके साथ जाना चाहिए। तो इसीलिए हम 2019 में प्लान कर लिए थे, जब मैं दैनिक भास्कर में था उस समय प्लान किए थे कि कुछ अपना होना चाहिए, कुछ ऐसा चालू करते हैं जिसे लोग देखें। क्या होता था कि हम खबरें छापते थे ना, खबरें छापने के बाद ना लोग उसको पढ़ते नहीं थे, कोई रिएक्शन नहीं आता था, कोई एक्शन नहीं आता था कि यार हमने खबर छाप दी, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो लगा कि यार अखबार पढ़ना लोग बंद कर रहे हैं, तो क्या मतलब आपके लिखने पढ़ने का। बिल्कुल। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई ठीक है, चलो कुछ और करते हैं। तो डिजिटल युग का ज़माना था, इंटरनेट सस्ते हो रहे थे, लोगों की हैबिट भी बढ़ती है डिजिटल इंडिया में, नेट चला रहे, मोबाइल चला रहे हैं। तो हमने वेबसाइट शुरू किया 2019 में। मैं, मेरी वाइफ और मेरे साले साहब, मेरी वाइफ शिल्पी और मेरे साले साहब आदित्य घोष, ये दोनों मिलके शुरू किए भिलाई टाइम्स को। और बैकबोन की तरह से मैं उनके पीछे खड़ा रहा, साथ में रहा और गाइडेंस करता रहा, उनको मदद करता रहा, हेडिंग देना खबरों की। तो 2019 में भिलाई टाइम्स की वेबसाइट शुरू हुई और 2021 में लगा कि अब मुझे रिज़ाइन करना चाहिए दैनिक भास्कर। तो मैं भास्कर भिलाई में सिटीशिप था, उसे रिज़ाइन करके अपना इनके साथ में ज्वाइन हुआ। और उसके बाद हम भिलाई टाइम्स को बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर पाए। और 2021 में 6 अप्रैल 2021 को भिलाई टाइम्स का पहला रिपोर्टिंग वाला वीडियो अपलोड हुआ। अच्छा। जिसे मैं किया था। उसके पहले क्या चलता था सर? उससे पहले जैसे वायरल वीडियोस हो गए, डाल दिए, भिलाई के वीडियोस डाल दिए, कोई बयान आ गया वो डाल दिए, इस टाइप के वीडियोस डालते थे। लेकिन 6 अप्रैल 2021 को जब कोरोना काल का सेकंड लॉकडाउन लगा था, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं अंजोरा बाईपास में गया था, जो बॉर्डर है राजनांदगांव और दुर्ग का बॉर्डर है। उसमें बॉर्डर पे बहुत चेकिंग हो रही थी, किसकी गाड़ी आ रही, कौन गाड़ी आ रही है। तो उस गाड़ी को चेक करने के लिए, मतलब उस चौकी को देखने के लिए मैं गया था मौके पे। वो हमारी पहली रिपोर्टिंग थी। उस समय हम लोग को थंबनेल बनाना नहीं आता था, टाइटल क्या डालना ये भी नहीं आता था, बस वीडियो उठाए डाल दिए। और कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन वगैरह भी उस समय बहुत हुए होंगे, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि हम कुछ भी डाल दिया करते थे उस समय, शुरुआती समय में। कि मर्डर हो गया उसको डाल दिए, खुद दिख रहा है वो। उसके बाद आग वाग की वीडियो डाल दिए, और कुछ भी बोल रहे उसको डाल दिए। तो ये सब चीज़ें मतलब ना हम लोग को ध्यान रखने वाली बात है कि भाई इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ हमारे जो यूट्यूब में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सीखने वाली बात है कि आपको यूट्यूब कम्युनिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गाइडलाइन का। नहीं तो आपका मोनेटाइजेशन जो है डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब आप कब आपका पैसा खत्म आना बंद हो जाएगा पता नहीं चलेगा। दूसरा, आपका चैनल एक बैन भी हो सकता है, हट भी सकता है। इसके अलावा आपका रीच डाउन भी हो जाता है।
तो इन तीनों चीज़ों को हम झेल चुके हैं। सर एक्चुअली हम लोग के साथ भी हुआ था, ये हमारा दूसरा चैनल है। अच्छा, एक चैनल हम लोग बनाए थे जिसपे 500 प्लस सब्सक्राइबर हम लोग कर लिए थे। 500 प्लस। हाँ बट सर किसी रीजन से वो मतलब डिलीट हो गया जी। और अभी जिसमें हम बात कर रहे हैं इसमें 200 प्लस है सर। 200 प्लस है। ठीक है, तो अभी बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। बस ये है कि इसमें आप लोग को मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो डालते रहो। अच्छा। भले ही दिन में एक डालो, कुछ ना कुछ डालते रहो, कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहो। जितने लंबे वीडियो होते हैं ना, उन वीडियो को काट काट के डालते रहो। हाँ ये सर वो करते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स में डालो। यूट्यूब शॉर्ट्स के अलावा आप वीडियो की कटिंग 4 मिनट की शॉर्ट्स, 5 मिनट के शॉर्ट्स, 2 मिनट के शॉर्ट्स, ये बीच बीच में रोज का स्लॉट बना लो थंबनेल के साथ में। ये इस पे क्या बोले, इस पे क्या कहा, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। तो यूट्यूब भी देखता है कि आप कितने एक्टिव हो। आप जितने एक्टिव रहोगे उतने आपके चैनल को वो एक्टिव करेंगे। अगर आप 10 दिन वीडियो नहीं डाले तो आपका चैनल डाउन हो जाएगा, अचानक से व्यूज़ नहीं आएंगे। आप रोज कुछ ना कुछ डालो तो वो देखेगा, यूट्यूब देखता है, चीज़ बहुत मॉनिटरिंग करता है। एल्गोरिथम मेन है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोग उसको देखते हैं उन लोग। तो एक बार हम लोग ऐसा हुआ था हम लोग के साथ में, 1-2 दिन हम लोग वीडियोस नहीं डाले थे तो अचानक से हमारे पुराने वीडियोस के रीच तो स्पीड से जो बढ़ रहे थे वो अचानक से डाउन हो गए। नए वीडियो भी अब थोड़े धीरे हुए। हमारा एक अनकट चैनल है भिलाई टाइम्स का, तो इस वीडियो में मतलब वो चैनल पे क्या हुआ था कि हम लोग इस पर अनकट की चीज़ें डालते हैं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जो भी हम बैठ के बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, बकलोली टाइप की चीज़ें डालते हैं। तो ये चैनल हमारा बहुत दिन से इनएक्टिव हो गया था, मतलब 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डाल रहे थे। तो देखिए कि जितना सब्सक्राइबर था 8000। उसके पीछे रीजन मतलब इनएक्टिव नहीं डाल पा रहे थे, बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था उस सब चीज़ों के लिए। तो फिर मैं एक्टिव फिर से हो गया, उसमें मैं ही वीडियो डालता हूँ कि अपने ब्लॉगिंग टाइप की चीज़ें डालता हूँ कि हम सर अभी मतलब भिलाई टाइम से सिर्फ मतलब एक यूट्यूब चैनल है। हाँ, भिलाई टाइम्स का सिंगल चैनल है और अनकट, भिलाई टाइम्स अनकट, यानी कि इसमें हमारी फैमिली से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है वो उसको डालते हैं। उसमें मेरी पर्सनल चीज़ें डलती है, ऑफिस की चीज़ें डलती है। तो वो 2 महीने से कोई वीडियो डाली नहीं थे। वो 8000 का 8000 सब्सक्राइबर था, कभी कोई ग्रोथ नहीं हुआ। अचानक से उसमें कुछ ना कुछ डालना चालू किया, रोज एक वीडियो डालना चालू किया, कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग टाइप का। अभी 10,000 होने वाला सब्सक्राइबर, मतलब सिर्फ 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते पहले हम 8000 में थे और अभी हम 10,000 होने वाले हैं। तो ये यूट्यूब देखता है कि आप क्या डाल रहे हो, उसमें तो दिन भर को कुछ ना कुछ चाहिए। यूट्यूब क्या है, एक कंपनी है। एक तो उसको वो जितना ज़्यादा उसको इंगेजमेंट करोगे वो आपको ज़्यादा इंगेजमेंट रखेगा और आपका ग्रोथ करेगा। ये चीज़ें हैं। सर मेरा मतलब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया भिलाई टाइम्स, तो उस समय सर क्या चैलेंजेस फेस किए? मतलब चैलेंजेस सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि मैं अपनी नौकरी, कोई नई शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, नौकरी छोड़ के दैनिक भास्कर की नौकरी छोड़ के आया था, क्योंकि भास्कर की नौकरी मतलब लोग चाहते हैं कि दैनिक भास्कर में काम करना। तो मैं 10 साल दैनिक भास्कर को दिया हूँ, राजनांदगांव में 3 साल, उसके बाद भिलाई में 7-8 साल दिया हूँ। तो एक मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि भाई भास्कर छोड़ के निकल रहा हूँ तो इसको साबित भी करना लोगों को कि मैं सही हूँ, मैंने नौकरी छोड़ी है तो मैं सही हूँ। तो मेरे लिए चैलेंज यही था कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि मैं सही हूँ, और ये साबित भी करना था मेरे लिए। तो एक चैलेंज ये था। उसके अलावा रेवेन्यू मॉडल एक चैलेंज था। मतलब जब मैंने दैनिक भास्कर छोड़ा तो 20 जनवरी 2021 को अपना रेजिग्नेशन डाला मैंने। कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं ये रीज़न है, मैं अपना खुद का शुरू कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों के साथ काम करें अच्छा लगा, ये अपने रेजिग्नेशन में लिखा। तो इस्तीफा मेरा स्वीकार हुआ 3 महीने में। मतलब थोड़ा सा प्रोसेस होता है हमारे बड़ी कंपनियों में कि आप नोटिस पीरियड में काम करते हो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों की सैलरी। अप्रैल में सैलरी आई मेरी, 3 महीने की सैलरी एक साथ आई। इस बीच 3 महीने की सैलरी नहीं आई थी, और 3 महीने की सैलरी नहीं आने के पीछे मतलब 3 महीने नहीं आई सैलरी, तो वो भी एक चैलेंजिंग था। घर कैसे चलेगा, भिलाई टाइम्स कैसे चलेगा। तो सबसे पहले ये था कि रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना था। तो हमारी वेबसाइट 2019 से चल रही थी, तो उसमें ऐड आना शुरू हो गए थे। एक तो गूगल एडसेंस दे ही रहा था ऐड, साथ साथ कॉमर्शियल ऐड, जैसे किसी स्कूल के हो गए, किसी कॉलेज के हो गए, किसी दुकान के हो गए, किसी बड़ी ज्वेलरी शॉप के हो गए, तो इनके ऐड हमने लेना शुरू किया। तो इतना मैं ऐड ले लिया था कि बिना नौकरी के भी घर चल जाना चाहिए। तो वो चलने लगा बढ़िया, कहीं को दिक्कत नहीं, 3 लोग की ज़िंदगी चलने लगी, मेरा घर परिवार चलने लग गया। तो वो एक चैलेंजिंग था कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो करना। तो बहुत सारे लोगों ने शुरू में बहुत साथ दिया और अभी भी वो साथ में है। जो मेरे पहले क्लाइंट थे जो ऐड देते थे, पहले दिन के ऐड थे, वो आज भी मेरे साथ बने हुए हैं, वो अब लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ गए हैं। तो हमारा एक रेवेन्यू मॉडल का इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूट्यूब तो आपको पैसा देगा ही, लेकिन साथ में हम लोग एल शेप ऐड लगाते हैं। वो एल शेप ऐड का अलग रेट लिस्ट है। और ऐसे हमने एल शेप ऐड क्या होता है? मतलब यूट्यूब वीडियो चल रहा है, वीडियो चलते चलते अचानक से एक ऐड आता होगा, देखोगे दूल्हे वाले, दूल्हे साहब, सहेली ज्वेलर्स,
तो इनके ऐड आते हैं। हाँ, न्यूज़ चैनल में आता है ना सर। न्यूज़ में आता है, सब में डाल, सब बड़े टीवी चैनल वाले भी यूज़ करते हैं, उसको डालते हैं। तो वो हम चालू किए। तो ऐसे हमने 10-12 क्लाइंट इंगेज रखे कि यार यूट्यूब पे 10-12 लोग ऐड दे। तो हमने ऐसे लोग को ढूंढा, मार्केटिंग। सर तो उसके पहले आपको सब्सक्राइबर मतलब रखना होगा अपना। हाँ, यूट्यूब सब्सक्राइबर तो देखो, आप बताओगे ना कि भाई मेरा काम क्या हाँ, है। सही बात। मेरे चैनल है तो उसमें चैनल में इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूज़ आते हैं, तो वो बताना पड़ता है। तो वो हमने बताया और देखे चैनल को, उन्होंने देखा कि हमारी मेहनत दिखी चैनल में कि हर वीडियोस के व्यूज़ अच्छे थे और मुद्दे ज़मीनी मुद्दे थे, सड़क नाली परेशानियों से मुद्दे थे, शहर का मुद्दा था। क्या होता कि भिलाई टाइम्स का नाम रखने के पीछे भी रीज़न ये था कि लोगों को ये कनेक्ट हो कि ये अपना आपका शहर का चैनल है भिलाई टाइम्स। भाई इसमें सेक्टर 1 की खबरें आती है, सेक्टर 2 की खबरें आती है, कोका की खबर आती है, जुनवानी की खबर आती है। तो कोई भी सर जगह ऐसा बचा नहीं जहाँ का खबर आप लोग मतलब। हाँ, हम लोग शहर का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पे हम लोग नहीं गए, वैसा नहीं है। सब जगह चले गए, सब जगह कवर कर लिए। और मतलब लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि हर शहर, मतलब हर शहर में हर जगह हमारे सब्सक्राइबर हैं। आज की तारीख में 13 लाख होने वाले हैं। तो वो ये लोगों का प्यार है। 13 लाख लोग यहीं पे नहीं है, 13 लाख आबादी भिलाई की नहीं है। हाँ। इतनी भिलाई टाइम्स के सब्सक्राइबर है, तो ये सिर्फ भिलाई वाले नहीं है। मुझे लगता है कि प्रदेश के हर गांव में हर कस्बे में भिलाई टाइम्स का एक सब्सक्राइबर आपको मिल जाएगा। हर एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस छत्तीसगढ़ में। तो सर ये आप बोलने का अंदाज जो रिपोर्टिंग करते हैं वो कहाँ से सीखे सर मतलब? कोई सीख के नहीं आता। अच्छा। बचपन से कोई माँ के पेट से सीखता नहीं सर, नहीं है। मतलब कोई कोर्स किए थे या फिर ऐसा? हाँ, वो बताता हूँ। क्या होता है कि दैनिक भास्कर जब मैं काम कर रहा था ना, तो एजुकेशन बीट मैंने बहुत कवर किया है। जी। मैं स्कूल कॉलेज वगैरह कवर करता था। इसके साथ साथ बचपन से ना मेरी एक आदत रही है बोलने की। मैं बहुत बकलोल टाइप का आदमी हूँ। बकलोल यानी कि बात करने वाले होते हैं ना जो, उस टाइप का आदमी हूँ। स्कूल में मैं सबसे अपने क्लास में सबसे पीछे बैठता था। तो स्कूल में ही ये टैलेंट आया मेरा कि 11वीं क्लास में थे और 11वीं क्लास में एक एनुअल फंक्शन में ड्रामा था। 7 मिनट का ड्रामा था। उस 7 मिनट के ड्रामा में मेरा रोल 4 मिनट का रोल था। मैं रिपोर्टर बना था। उस समय दीपक चौरसिया बना था। 2007-8 के आसपास की बात होगी है, राजनांदगांव के वेस्टलैंड स्कूल में। तो 7-8 के आसपास की बात होगी। उस समय सर आप ये नहीं सोचोगे कि मैं मतलब फ्यूचर में भी यही करूँगा? हाँ, बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ आगे कैसे मुझे लगा कि पत्रकार ही बनना चाहिए। तो 7-8 मिनट का ड्रामा था। 7-8 मिनट के ड्रामा में मुझे रोल दिया गया था कि पत्रकार बनना है। तो 4 मिनट का रोल इकलौता मेरा था कि मैं पत्रकार बन के चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा था, ये ऐसा था। सेम टाइम पे स्टूडियो वाला रिपोर्टर, सेम टाइम पे ग्राउंड रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर बन के एक ही टाइप का, मतलब एक ही टाइम पे 2 रिपोर्टर बन के काम किया था। उसमें परफॉर्म किया था मैं। तो उसके बाद जब कंप्लीट हुआ शो, हमारा ड्रामा कंप्लीट हुआ, तो मैं जब नीचे उतरा स्टेज के, तो लोगों का प्यार दिखा, अच्छा लगा। लड़कियां भी खुश हो गई, यार क्या यशवंत ने क्या एक्ट किया। तो रहता ना स्कूल में। जी जी सर। तो उस टाइप का तो बड़ा लगा कि यार आप करना चाहिए, चलो। तो फिर उसके बाद सब यही सोचते हैं स्कूल में कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं CA बनूंगा। लेकिन मैं कोई थोड़ा अलग हट के नहीं सोचता है। मैं इकलौता बंदा था उस स्कूल में कि मैंने बोल दिया था कि मैं पत्रकार ही बनूंगा यार। अच्छा। तो 11वीं हो गया मेरा, 12वीं कंप्लीट हुआ अच्छे से, बहुत बढ़िया। उसके बाद BCom का छात्र था मैं। तो राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन लिया। उस समय ये बताने वाला कोई नहीं था कि आपको जर्नलिज्म करनी है तो कहाँ से करनी है, क्या कोर्स होता है, कौन से कॉलेज पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी क्या है, वो बताने वाला कोई नहीं था। तो हम चले गए राजनांदगांव में दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन लेने। एडमिशन हमने ले लिया फर्स्ट ईयर में। शुरू के 6 दिन कॉलेज गया, उसके बाद कोचिंग करते करते गया नहीं। फिर टाइपिंग क्लास अटेंड किया, मैं टाइपिंग क्लास भी जाने लगा। सेकेंड ईयर में मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आई दैनिक भास्कर के लिए। दैनिक भास्कर में अपॉर्चुनिटी थी कि यार तुम करोगे क्या करके। तो मैं सीखने की नीयत से, सिर्फ सीखने की नीयत से गया था। और 1 साल तक मुझे सैलरी नहीं मिली भास्कर में। दूसरे साल मेरी सैलरी शुरू हुई, वो भी 1200 पहली सैलरी मिली थी। 1200 रुपये, 2011-12 के आसपास की बात हुई है। तो 1200 रुपये पहली सैलरी मिली। उसके बाद बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगा। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक अपॉर्चुनिटी थी कि भिलाई, अगर तुम दैनिक भास्कर में रेगुलर होना चाहते हो तो एक भिलाई में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, तुम जाओगे क्या? तो एजुकेशन रिपोर्टर बनकर। तो 2011 से 2014 तक मैंने वहाँ किया। फिर भिलाई आया और यहाँ पे रेगुलर स्टाफ बना दैनिक भास्कर का, एक दैनिक भास्कर का पार्ट बना। और मुझे लगता है कि मैं दैनिक भास्कर का सबसे छोटा रिपोर्टर था उस समय। अच्छा। मेरी जब शुरुआत की तब 19 साल उम्र थी, और जब भिलाई आया तो 22-23 साल की एज में आया था मैं। मतलब उस समय इंटर्न थे? राजनांदगांव में इंटर्न के तौर पे काम किया पूरा 3 साल सीखा। उसमें शुरुआत 1200 सैलरी से हुई और 4500 तक सैलरी गई। 4500 सैलरी छोड़ के 10,000 की सैलरी में ज्वाइन किया भिलाई। और उसके बाद 10,000 की सैलरी से बढ़ते बढ़ते 25,000-26,000 तक सैलरी गई थी मेरी आखिरी। तो इस लाइन में थोड़ी सैलरी कम है, लेकिन हाँ इतना है कि आत्मसंतुष्टि मिल जाता है। ये सबसे बड़ी सैलरी लोगों का प्यार है, सेटिस्फेक्शन, लोगों का प्यार, आशीर्वाद। तो
दैनिक भास्कर ज्वाइन किया, और उसी बीच में तुम्हारी भाभी मिल गई शिल्पी, 14-15 मिली, तो बहुत कम टाइम। मतलब वो शेयर कर सकते हैं कि उनसे मुलाकात मतलब कैसी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सारे प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ बताता भी हूँ कि देखो इसमें गलत क्या है भाई, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। जी बिल्कुल सर। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ कि मेरी लव स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही है। अच्छा, मतलब आपकी लव मैरिज है? हाँ लव मैरिज है, मेरी वाइफ बंगाली है, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। अच्छा। तो ये भी अपने आप में चैलेंजिंग था कि ये कैसे संभव हो पाएगा हम लोग की शादी, तो वो भी पिक्चर टाइप की कहानी है। तो 14-15 में हम लोग, शिल्पी मिली मेरे से, उसके बाद कुछ महीनों में हमने शादी भी कर ली, तो 4-6 महीने में। और उसके बाद बहुत ज़िंदगी बहुत शानदार तरीके से चल रही है, और पहले दिन से लेकर आज तक बहुत हर दम हर पल हर सांस में वो साथ है। अगर वो नहीं होती तो शायद भिलाई टाइम्स नहीं होता। जी सर। ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि भिलाई टाइम्स की पर्दे के पीछे की सोचने वाली वो इकलौती है कि उसने सोचा कि यार नाम रखते हैं। भिलाई टाइम्स का नाम भी रखने के पीछे वही रीज़न था कि उसी ने सजेस्ट किया कि भिलाई टाइम्स का मतलब भिलाई टाइम्स का नाम भिलाई टाइम्स क्यों होना चाहिए, उसने सजेस्ट किया। भिलाई टाइम्स हम वेबसाइट से यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे लाने का पीछे का मकसद भी उसी का था, शिल्पी का था। उसके साथ इंस्टाग्राम पे हम आए, इंस्टाग्राम पे भी वो अभी आज भी हैंडल वही करती है इंस्टाग्राम पे। आप जितने भी भिलाई टाइम्स में जो कोलैबोरेशन देखते होगे या फिर इंस्टाग्राम में स्टोरी देखते होगे भिलाई टाइम्स में, तो वो लगाने का जो जिम्मेदारी है वो मैडम का है, शिल्पी का है। तो ये चीज़ को मैं हैंडल नहीं करता, मतलब वो खुद ही करे, तो वो देखती रहती है। बाकी इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करने का काम मैं भी कर लेता हूँ, मेरे साथी बाकी लोग भी हैं वो लोग भी कर लेते हैं। तो ये सबका काम बटा हुआ हमारे ऑफिस में। अच्छा। तो इंटरेस्टिंग रही है लव मैरिज भी हमारी, मतलब बहुत मज़ेदार रही है। हम लोग जो है मैं अपने ऑफिस कंप्लीट करके, मीटिंग कंप्लीट करके हम लोग मिलने भी जाते थे, घूमने फिरने के लिए बहुत घूमे शहर की सड़कों में, आसपास के इलाकों में। तो मतलब मैडम यहीं पे काम करती थी कि हाँ यहाँ पे वो सीए के अंडर पे काम करती थी, और फिर हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद बातचीत शुरू हुई, और दिल्ली राजरा उसका मेन घर है, मायके है मतलब। और हुडको में उनकी बुआ रहती थी, मेरी बुआ सास, तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई, हमारी मुलाकात हुई थी। और शादी के दिन मतलब मुझे याद है जनवरी की बात होगी, जनवरी 2015 की बात होगी। तो मैं उसके घर गया था बात करने के लिए कि मैं इस लड़की शादी करना चाहता हूँ, मतलब शादी मैं प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब ऐसे डर तो लगा होगा डायरेक्टली जैसे जा रहे हो? नहीं मतलब हाँ थोड़ा सा मन में था यार कि कैसे बात करूँगा, मतलब कोई सीनियर नहीं साथ में, अकेले चले गए मैं बात करने के लिए। फैमिली से और कोई नहीं गया था? उस दिन कोई नहीं था, मैं तो राजनांदगांव का रहने वाला था, राजनांदगांव से भिलाई अप डाउन करता था ना 1 साल तक। तो 1 साल तक अप डाउन किया, तो लगा कि बात करना चाहिए, तो घर जाके बात किया। घर जाके बात करने के बाद उनसे मुलाकात हुई, तो बुआ सास एकदम डांटने लगी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है। भाई स्वाभाविक सी बात है, उसकी घर की बेटी का हाथ मांगने गया हूँ मैं। तो मैंने बताया कि भाई मैं यशवंत साहू, मैं दैनिक भास्कर में काम करता हूँ, मेरी सैलरी उस समय 10,000 थी, लेकिन मैंने बढ़ा के बता दिया कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन बने। तो ये बताया, उसके बाद वो बोलने लगे कि यार तुम कैसे कर रहे हो, क्या हो। फिर उसके बाद बोला भाई हम लोग शादी करना चाहते हैं, आप ओके कर दो। भाई किसी की बात हो एकदम से ओके थोड़ी कर देगी वो। तो बोले कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ तत्काल, ऐसे करके। तो बैग वैग रेडी, शिल्पी का भी रेडी था, शिल्पी मैंने बोल दिया था तुम बैग रेडी रखना करके। तो अपना बड़ा वाला बैग रेडी करिए। बड़ा वाला बैग रेडी करने के बाद हम दोनों वहाँ से निकल गए, चलो वो ठीक है। तो नीचे से बैठ के अपने पापा को फ़ोन लगाया कि मैं शादी कर लिया हूँ, पापा राजनांदगांव में है, मम्मी पापा राजनांदगांव में, मैं भिलाई में। तो मैं बताया कि शादी कर लिया हूँ। तो बोलती है कि मम्मी बोलती है कि ये तू एक काम करना, घर मत आना भी, बोले वहीं रहना बोले कुछ दिन। तो बोले यहाँ कहाँ रहूँगा। तो अपने एक दिन दोस्त के यहाँ रहा, उसके बाद नानी के यहाँ रहा। नानी चूँकि गंजपारा दुर्ग में नानी घर है, 1 हफ्ता वहाँ रहे। उसके बाद 1 हफ्ता हमारी शादी हो गई। मेरे घर वाले सारे लोग आए थे, और ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया था, यानी कि शिल्पी घर से कोई नहीं आया था उसमें। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया। 2 महीने बाद उनके घर वाले स्वीकार कर लिए, मेरे घर वाले स्वीकार कर ही लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बोले चलो ठीक है, लड़का कमाता है, लड़का अपने पैरों में खड़ा हुआ है, लाडला बेटा हूँ, सबसे घर में छोटा हूँ, तो उन्होंने स्वीकार लिया इस चीज़ को। तो हमारी जर्नी शुरू हुई, और उस बीच में हम पहले स्मृति नगर में रहे, 1 साल स्मृति नगर में रहे। उसके बाद हम शिफ्ट किए जवाहर नगर। उस बीच शिल्पी KH मेमोरियल स्कूल में टीचर के तौर पे पढ़ाती भी थी, मैं दैनिक भास्कर जॉब कर रहा था। तो 1 साल फिर जवाहर नगर, फिर उसके बाद सेक्टर 8 में रहे। उसके बाद हम रिसाली सेक्टर का जो क्वार्टर BSP का वो अलॉट हुआ मुझे, तब से 2018 से हम लोग वहाँ पे हैं, और बहुत बढ़िया है। मतलब भिलाई टाइम्स का पहला ऑफिस रिसाली सेक्टर का घर है हमारा। अच्छा। हम 2022 में शुरू किया ऑफिस, जो आपका बिल्डिंग देखते हो ना शिखर कॉम्प्लेक्स में, वो ऑफिस जो है 2022 में हम शिफ्ट हुए वहाँ पे, 23 में 22-23 के आसपास में शिफ्ट हुए। उससे पहले सुपेला में 6 महीने के लिए हमारा ऑफिस था, बहुत छोटा स्पेस था, बहुत छोटा स्पेस। अगर कोई एक आदमी आके बैठ जाए तो काम बंद हो जाता था, इतना छोटा ऑफिस था।
तो ऐसा करियर चलता रहा बढ़िया। और अभी तो सर अच्छा खासा है, देखे हम लोग भी देखे वहाँ पे। अच्छा खासा नहीं है मतलब ठीक है, हाँ वो बोल सकते अच्छा खासा नहीं बोल सकते, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, काम चल जा रहा है, बहुत बढ़िया, ऑफिस का काम नहीं हो जाता है बढ़िया। तो ये चीज़ें हैं उस पर। और 2 से 3 हुआ था मैं, मेरे करके 3 हुए थे, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके अभी 9-10 लोग की टीम है। अच्छा। हाँ सब लोग हैं उसमें। और छत्तीसगढ़ के हर कोने में हमारे साथी हैं, मतलब जो भिलाई टाइम्स के लिए मदद करते हैं, उसमें मेरे दोस्त हैं, अधिकांश मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम किए हुए लोग हैं, जो अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में हैं। जी। आप बस्तर की कोई भी स्टोरी हो तो बस्तर की कवर करना हो तो हम अपने साथी को फ़ोन लगाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, और हम भिलाई के मामलों में उनकी मदद करते हैं। तो ऐसा टेकन गिवन का रिलेशन इसमें निभाना पड़ता है। आप उनसे लोगे मतलब तो सर आप उनको आप पे करते होंगे? पे नहीं करते हैं, बस एक सहयोग रहता है ये। अच्छा ऐसा। हाँ हम उनको क्रेडिट देते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जैसे हम बालोद की खबर यूज़ किए जी। या फिर हम बलौदाबाजार की खबर यूज़ किए, तो हम लिखते हैं कि भाई ये वीडियो हमारे जो है कार्तिक भाई ने भेजा है, क्रेडिट देते हैं। अच्छा। और वैसे ही बेमेतरक होता है, वैसे ही बिलासपुर की स्टोरी होती है। बिलासपुर की स्टोरी में हमारा प्रांशु एक दो साथी है, छोटा भाई है, तो वो उसका क्रेडिट देते हैं हम कि ये स्टोरी प्रांशु ने भिलाई टाइम्स के लिए बिलासपुर से की है, उनका विशेष आभार। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला भी खुश हो जाता है, यार ठीक है उन्होंने क्रेडिट तो दिया कम से कम, तो एक वो चीज़ रहता है। वो ज़रूरी भी क्रेडिट देना चाहिए। आप अगर किसी चैनल का वीडियो यूज़ करते हो तो उनको क्रेडिट देते हैं ना अपन, सौजन्य वीडियो, तो ये वैसा ही है बिल्कुल। तो सर जैसे मतलब कि मतलब हम लोग एक वीडियो देखे जिसमें सर आपकी मम्मी, आपकी पूरे फैमिली वाले काफ़ी मतलब वो था, उनका इंटरव्यू भी हुआ वहाँ पे। उन लोग आए, एक घर के कार्यक्रम में आए थे भिलाई वो, टाइम्स में ही तो वो सर। लोग ऑफिस विजिट किए थे। हाँ तो सर वो क्या एक्सपीरियंस था, कुछ बताएं। हाँ मतलब यार मेरे लिए तो बड़ी बात थी कि मेरी सर आपकी मम्मी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। हाँ रोती, वो बहुत रो डालती, वो बहुत इमोशनली है वो। उन्होंने ये मतलब ये भी बताया कि हम लोग मतलब काफ़ी गरीबी से निकले हैं और ऐसा। हाँ गरीबी से, अभी भी गरीब है भाई, ऐसा कोई एकदम से नहीं सर, आप अच्छा खासा मतलब मुकाम हासिल कर नहीं, मुकाम में ही देखो इसको अच्छा खासा नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है, मतलब एक जीवन जीने के लिए जितना चाहिए ना उतना है। जी। गाड़ी में घूमने के लिए वो तो है सर, लेकिन एक मतलब बोलते हैं ना फेम, मतलब आपको लोग जानते हैं कि हाँ। फेम में देखो मैंने कभी फेम के लिए नहीं भागा। मैं दैनिक भास्कर में था तो कभी फेम के लिए नहीं भागा, भिलाई टाइम्स में कभी फेम के लिए नहीं भागा। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ जो एक रिपोर्टर को करना चाहिए। भाई उसको सड़क की समस्या दिखानी चाहिए तो दिखानी चाहिए, उसको बिजली की समस्या दिखानी चाहिए, लोगों की बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ अपना काम कर लो, आपकी चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी, ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगा, बस इतना बोलता हूँ। मतलब अपना काम सच्चाई से करो। हाँ मतलब आप अपना काम कर लो। एक डॉक्टर को अपना अच्छा काम मतलब अपना 100% देना चाहिए, एक पुलिस को अपना 100% देना चाहिए, एक सीए को अपना 100% देना चाहिए, मतलब जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं उन्हें अपना 100% देना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है पत्रकारिता करना, तो हमें हम पत्रकारिता धर्म जो है वो बहुत शानदार तरीके से निभा रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। बाकी ये 5 उंगली है, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, बिल्कुल। छोटी है, थोड़ी और बड़ी है, फिर बहुत बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, फिर बहुत छोटा है। तो दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सब आपको एक जैसे नज़रिए से दिखें। आप अच्छे नज़रिए से देख रहे हो, कुछ लोग बुरे नज़रिए से देखते हैं, तो ये ऐसा चलते रहता है जीवन में। तो अभी बहुत लंबा जाना है, बहुत आगे करना है। बिल्कुल। सब्सक्राइबर अभी 13 लाख के आसपास हो गए हैं, तो और भी थोड़ा उसको ग्रोथ करना है धीरे धीरे। मतलब छत्तीसगढ़ लेवल पे बनाना है। हाँ छत्तीसगढ़ लेवल पे बनाने का मकसद ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ लेवल पे जाना है, बस ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को, मतलब अब तो पहले तो भिलाई की बात करते थे, लेकिन भिलाई के लोगों को तो हमारी प्रायोरिटी रहती है, भिलाई की कोई खबर हम छोड़ते नहीं है। सर इसको शायद रायपुर और दुर्ग, इधर राजनांदगांव सब जानते हैं भिलाई टाइम्स को लगभग। मैंने कहा छत्तीसगढ़ के हर गांव में, हर कस्बे में एक सब्सक्राइबर आपको मिल जाएगा। ये सही बात है। 2.5 करोड़ की आबादी वाली छत्तीसगढ़ में आपको, जितने भी छत्तीसगढ़ में गाँव हैं, हज़ारों गाँव हैं, हज़ारों गांव में एक सब्सक्राइबर आपको मिल जाएगा। मैं जाता हूँ, ऐसा होता है, देखता हूँ भी कि हम बस्तर गए तो बस्तर में गए, जहाँ खाना खा रहे हैं वो बोल रहे भैया आपका वीडियो देखते रहते हैं हम। हाँ वो पहचान जाते हैं तो आपको। गांव वाले बच्चे पहचान जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि एकदम अननोन टाइप का, कहीं भी चले जाओ, अगर गाड़ी गुजरी तो 2-4 लोग कांच खोल के हाय भैया, तो कांच खोलता हूँ नमस्ते भाई। तो ये लोगों से मिलता हूँ। सर आपका वहाँ पे सब आपसे हाथ मिला रहे थे, हेलीकॉप्टर जा रहा था, कुछ ऐसा सीन था, शायद सीएम आए थे या। हाँ ये मडियापार गांव का है। उस दिन तो मुझे लोगों ने घेर लिया था, मतलब वहाँ पे लोगों का प्यार, मतलब मैं कंटिन्यू हाथ मिला रहा, मतलब उस दिन लाइफ जिंदगी का ना सबसे ज़्यादा हाथ मिलाया हूँ, कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों से हाथ मिलाया हूँ। मतलब 1,500-2 हज़ार लोग बहुत होते हैं, भीड़ तो वैसे लाखों की भी भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन कंटिन्यू सबसे हाथ मिलाना संभव नहीं था। कंटिन्यू हाथ मिलाते पूरा घूमा ऐसे गोल। उसके बाद सीएम साहब खड़े थे, सीएम साहब एक साइड खड़े हैं, दूसरे साइड मैं खड़ा हूँ। सीएम साहब के साथ नेता लोग हैं, सीएम साहब के साथ अधिकारी लोग हैं, मेरे साथ जनता खड़ी थी वहाँ पे। लोग प्यार कर रहे हैं, यशवंत भैया। बोले यार भैया ये क्या है, मेरे को काम करने दो भाई, सीएम साहब का इंटरव्यू लेने पे भी जाने दो भैया, पहले हम आपको मिलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वो करेंगे। तो बोले ठीक है भाई चलो ऐसा करें। तो उस दिन मतलब अल्टीमेट था, मतलब मैंने देखा कि
गजब प्यार करते हैं लोग, मतलब बहुत अजब अलग टाइप के प्यार करते सर, हैं। क्योंकि ये सब भिलाई टाइम्स के सब्सक्राइबर हैं और भिलाई टाइम्स के परिवार के लोग हैं, मैं मानता हूँ। जैसे मतलब कोई भी घटना या कुछ भी हुई तो आप लोग को सर पता कैसे चलता है, रिसर्च कैसे करते हैं सर आप लोग? हाँ, क्रॉस चेक करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। नहीं और सर, वो मतलब पता कैसे लगता है कि हाँ यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे वो देखो, अपने जितने भी साथी जैसे फ़ोन में बात होती है तो वो तत्काल रिजेक्ट करते हैं, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा यार, कुछ और यार, इससे बड़ा कुछ और, इससे बड़ा कुछ और। तो हम लोग चाहते हैं कि कभी इंटरव्यू लेना हो तो हम मुख्यमंत्री की इंटरव्यू ले लें, सीएम साहब का इंटरव्यू हुआ नहीं है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की इंटरव्यू, क्यों नहीं ले सकते यार, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मना करेंगे और क्या। तो यही है कि करो तो बड़ा करो, बहुत बड़ा करो, और कम करो बम करो। मैं आमिर खान को इसमें फॉलो करता हूँ। आमिर खान साल में एक आधो पिक्चर आती है, 1.5 साल 2 साल में भी एक आधी पिक्चर आती है, लेकिन एक पिक्चर आती है वो भी पूरा चलती है। हाँ बम फाड़ रहती है। मतलब ऐसा है कि हो गया काम। अक्षय कुमार वही है, अक्षय कुमार की पिक्चर भी अच्छी है लेकिन बहुत सारी आ जाती है, अब तो भी कम कर दिए। तो उन्होंने चीज़ों को समझा, आप हमेशा क्वांटिटी पीछे मत भागो, क्वांटिटी क्वालिटी पीछे भागो, क्वालिटी मैटर होना चाहिए। तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब में जो न्यूज़ डालते हैं, उन लोग दिन भर में 15-20 वीडियो 40 वीडियो डाल देते हैं, उठाया डाल दिए, हर उठाया डाल दिए, व्यूज़ देखो कि 0 है, 1 व्यू, 5 व्यू, 4 व्यू। हम क्या करते हैं, हम फिल्टर करके सिर्फ चुनिंदा 6 खबरें डालते हैं। सुबह 7:30 में खबर डलेगी, 11 बजे दूसरी खबर डलेगी, 1 बजे के आसपास दूसरी खबर डलेगी। मतलब सर रोज टाइम पे, मतलब एक भी हाँ, टाइम पे फिक्स है कि इस टाइम पे हम अपने ऑडियंस को देना है। तो हमारा जो मेन प्राइम जो टाइम है वो 7:30 बजे शाम का, 7:30 बजे, 9 बजे और 7:30 बजे, ये 3 टाइम बहुत प्राइम है हमारे लिए। और उससे थोड़ा अच्छा प्राइम होता है 3 बजे, मतलब उस दिन भर की हैपनिंग होती है। अगर कोई बड़ा कांड हो गया, बड़ा हादसा हो गया सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, तो हम उस टाइम को प्रीफर करते हैं। बाकी शाम को 7:30 बजे और 9 बजे और 10:30 बजे जो स्टोरी है वो दिन भर की सबसे बड़ी खबर होती है। हम उस स्लॉट के लिए बचा के रखते हैं कि ये इस पर हम ये दिखाएंगे, क्योंकि यूट्यूब देखने वालों की जो संख्या है वो जो शाम के वक्त ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो, शाम के वक्त, वो भी 7:30 बजे के बाद। सुबह के टाइम आपके पास वीडियो देखने के लिए मतलब टाइम नहीं रहता लोगों के पास में। आजकल सर लोग टीवी ही नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब से ही मतलब सब कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर टीवी पे यूट्यूब चल रहा है। हाँ, टीवी पे यूट्यूब चल रहा है। तो हमारे भिलाई टाइम्स के जो चैनल है वो लोग सुबह लगा देते हैं, दिन भर में क्या हुआ स्क्रॉल करते करते बस स्क्रॉल कर रहे हैं, ये वीडियो देख डाले, ये देख डाले, तो लोग देखते हैं। क्राइम की खबरें खूब देखी जाती है हमारे यहाँ उसमें, तो हम क्राइम की खबरों को प्रेजेंट करते हैं, वैसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अगर किसी गर्लफ्रेंड ने किसी बॉयफ्रेंड को मारा होगा या फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारा होगा, कैसे मारा होगा। तो हमारा मकसद ये कि नहीं कि घटना को दिखाना, हमारा मकसद ये होता है कि अवेयर करना, सीक्वेंस बनाना और लोगों को जागरूक करना। भैया आप, ये घटना ऐसी हुई है, आपके साथ भी हो सकती है, आप थोड़ा अवेयर रहना, आपको भी निपटाया जा सकता है, आप भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो ये लोगों को हम बताते भी हैं। सर अभी ये रायपुर में सर कुछ सीन हो गया है तालाब में। हाँ, लगातार दूसरी बार हुई है। मतलब 1 हफ्ता पहले तेलीबांधा में एक मर्डर हुआ था, अपनी गर्लफ्रेंड को उसने मार दिया था। उसके बाद कल सुबह सुबह एक और हो गया, 3-4 लड़कों ने, चाकूबाजों ने, मतलब जब बताओ अभी सारा ज़बरदस्ती मॉर्निंग वॉक करने निकला था। वो मॉर्निंग वॉक आदमी क्या करता है, जीन्स पहन के थोड़ी निकलता है, पर्स ले थोड़ी निकलता है, लोअर पहने, चड्डा पहने, बनियान पहन के निकल जाते हैं, टी शर्ट पहन के। वो लड़का भी बेचारा जो जिसकी मौत हुई है राजवाड़े, अंबिकापुर का रहने वाला था, जो बेचारा मॉर्निंग वॉक पे निकला था मोबाइल लेके, और उतने में 2 चाकूबाज आए, बोले हमको पेट्रोल डलाना, पैसा दो। बोलो, उसने बोला भी भाई मैं लोअर में आया हूँ, कहाँ से पैसा दूंगा, पर्स नहीं मेरे पास, नहीं तुम मोबाइल दो। बोले तो मोबाइल को छीन के भागने लगे थे। उतने में अपने ये भी भागा मोबाइल को, भैया मेरा मोबाइल वापस करो। तो उतने में 2 लड़के आए, उसको पकड़े और 7 बार मारे पेट में, 7 बार उस पर वार किए। तो बेचारा मौके पे ही मर गया। और वो लगातार दूसरी घटना है 1 हफ्ता के अंदर में। बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत शहर के बड़े बड़े लोग रहते हैं उस इलाके में, पुलिस भी रहती, दिन भर पेट्रोलिंग होती, फिर भी ये हादसा हो गया। 3 लोग कल रात में पकड़े गए, जिस वक्त देर रात के 12 बजे के आसपास। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो हमारे वहाँ पे भी सहयोगी योगेश, उन्होंने कवर भी किया है रायपुर में, योगेश यादव, तो उन्होंने कवर किया, उसको दिखाया भी हम लोग इसको। सर जो मेजर मतलब भिलाई में रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाँ, उसका मतलब कारण क्या है इतना? मतलब कारण है कि हर दिन सर मतलब सुनने को मिलता है सबको जल्दी है। अच्छा, सबको जल्दी है। और यहीं सुपेला में ही आसपास पता चला था कि कहीं ट्रक के पीछे कार वाले ने मतलब वो दिन भर मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, महीने में भिलाई में ही, दुर्ग जिले में ही लगभग 40 से ज़्यादा लोग मरते हैं। सर ये भिलाई क्राइम नंबर 1 है सिटी? नहीं, ऐसा नहीं है, सुनने वही में क्राइम है। सुनने में क्या, सुनने में तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग जी। क्या होता है कि हमारे से बड़ा रायपुर है, रायपुर में कम से कम 30 से ज़्यादा थाने हैं। थाने जैसे सुपेला थाना, खुर्सीपार थाना, वैसे थाने 30 से ज़्यादा, हमारे यहाँ सिर्फ 26 थाने हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे से ज़्यादा बड़े बड़े और भी शहर हैं। बिलासपुर में क्राइम होता है, रायपुर में क्राइम होता है, राजनांदगांव में क्राइम होता है,
लोगों को दिखता है सिर्फ भिलाई का क्राइम। उसके पीछे रीज़न ये है कि भिलाई टाइम्स हर चीज़ को कवर करता है, और भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे और भी न्यूज़ वाले हैं, और जगह कवर नहीं नहीं कर पाते, पता नहीं लोग नहीं कर पाते होंगे। वहाँ बिलासपुर में कोई अच्छे वो नहीं होंगे, लेकिन आजकल कवर हो रहे हैं। रायपुर में भी लोग हैं, वहाँ भी कवर हो रहे हैं। तो ऐसा है कि क्राइम पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। क्राइम नंबर 1 सिटी बन गया ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि पहले कवर नहीं होते थे, अब कवर होने लग गए, तो अब दिखने लग गए हैं लोगों को। छोटी छोटी चीज़ दिख जाती है कि यार ये हादसा हो गया, ये घटना, अवेयर भी हो रहे हैं, अवेयर हो गए अब, तो लोग देखते हैं तो ऐसा बोल देते हैं क्राइम हो गया करके। लेकिन हाँ, ये है कि क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को बोल सकते हो, बढ़ रहे हैं। नंबर 1 बोलना सही नहीं है भिलाई को लेके। जी सर, भिलाई टाइम्स के कॉम्पिटिटर्स कौन है, मतलब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो? भिलाई टाइम्स का कॉम्पिटिटर भिलाई टाइम्स ही है। हाँ, हम लोग के लिए चैलेंज ये रहता है कि यार आज हमने सर, क्योंकि रायपुर में भी एक है IBC 24 ऐसा समथिंग। नहीं, वो बड़े लोग हैं भाई, वो बड़े चैनल लोग हैं, उनका बड़ा सेटअप है, बड़ी कंपनी है, वो चैनल है वो। हम लोग तो न्यूज़ यूट्यूब में न्यूज़ चैनल है, तो हम लोग कभी किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं माने। सब अपने जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत शानदार कर रहे हैं। हमारा कॉम्पिटिशन अपनों से होता है, हम लोग से होता है। मैं अगर आज वीडियो बनाया हूँ, जिस वीडियो में रात में हम कल मनगट्टा गए थे, मनगट्टा वाले वीडियो हम कवर किए, मुझे लगता है कि वो वीडियो 1.5 लाख के आसपास व्यू आ गए। 12 घंटे हुए नहीं उस घटना को कवर किए, और 1.5 लाख के आसपास व्यू आ गए। मतलब सर, मनगट्टा में क्या हुआ था? बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई थी कल। अच्छा। हाँ, उसमें 6 स्कूल के बच्चे थे। अरे। तो कल हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि सबसे पहले पहुँचे उस मौके पे, और सबसे पहले मौके पर पहुँचने के बाद कवर करें। सबसे पहले हम मौके पर पहुँचे, घटना को कवर किए, उसके बाद इकलौते हम ही लोग थे, अभी भी आप वीडियो देखते तो किसी ने उस चीज़ को कवर नहीं किया है जो उसके बच्चों के घर जाकर बात की। हम उसके घर, बच्चों के घर गए, हम बच्चों के घर ढूंढे कि बच्चों के घर कहाँ हैं, उनके परिवार वालों से बात की। बड़ा चैलेंजिंग होता है, बड़ा मुश्किल होता है। आप जिस वक्त उस गांव में 5 लोगों की मौत हुई है, टोटल मर रहे 8 लोग मरे, लेकिन जिस गांव में हम लोग गए थे मनगट्टा में, जिस गांव से मतलब जोरातरी के लोग मरे हैं, मनगट्टा के लोग मरे हैं, तिलई के लोग मरे हैं। तो मनगट्टा प्रॉपर गाँव में घर, उस गांव के रहने वाले 5 लोग थे, तो उनके घर जाके बातचीत करना बड़ा मुश्किल होता है कि गमगीन माहौल है, शोकाकुल परिवार है, रो रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं। उनसे आपको बात करनी है, बड़ा चैलेंजिंग होता है। आप चीज़ों को समझना पड़ता है कि 10 मिनट तक हम जाके सिर्फ खड़े होते हैं, उनके दुख में पार्टिसिपेट करते हैं, शामिल होते हैं। उसके बाद धीरे से माइक निकालते हैं, माइक निकालने के बाद फिर घटना को एक्सप्लेन करते हैं, उनको तैयार करते हैं, भैया आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा बता देना उसके बारे में, ऐसा करके। तो ये भी एक चैलेंज होते होते कि आप जो आदमी मर गया है, दुनिया में नहीं है, उसके बारे में आप क्या पूछोगे। बिल्कुल सही। और कुछ उठपुटांग पूछ दिए तो जी बेचारा रो रहा है, रो रही है, उनको दुख होगा और आपको मार भी देगा वो। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जो आदमी मर गया है उसके बारे में आप उससे सवाल करोगे कि बड़ा दुख हुआ, कहाँ गया था वो। मतलब सर, आप लोग 5 घर कवर किए? हाँ, 5 घर गए थे, आप यूट्यूब पे देख सकते हो वीडियो। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस ये कि हमने कवर किया उस चीज़ को, हमने बहुत शानदार तरीके से उस घटना को कवर किया, लोगों को दिखाया है कि बिजली कैसे गिरी है, कैसे हादसा हुआ है, उन मासूमों की जान कैसे चली गई है। बड़ा दुख का था। मैं एक नितिन धनकर है जिसके घर सबसे पहले गया था जोरातरी में, उसकी माँ को देख के मैं रो डाला था, वहाँ पे खड़े होकर रो डाला था। मतलब लिटरली वहाँ पे उसकी माँ सिर्फ एक ही बोल रही है, मोर बेटा ला वापस ला दो, मोर बेटा ला वापस ला दो, मोर बेटा कहाँ है, मोला कौन दाई बोली। ये बड़ा इमोशनल हो गया था। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमारे अंदर भी मन है, हम भी इमोशनल आते हैं, तो हमारे अंदर भी गुस्सा आता है। तो हम लोग भी गुस्सा जब होते हैं ना, तो स्टोरीज ज़्यादा अच्छे से बेहतर होती है कि सिस्टम को दिखाने के लिए। तो कल का माहौल ही वैसी था। वैसे कवर्धा वाला एपिसोड हुआ, कवर्धा वाला एपिसोड भी बहुत गंदा हुआ। तो कवर्धा को हमने कवर किया, उनके भी 3 लोगों से जिनकी मौतें हुई है, उन पूरे तीनों परिवार से हम लोग बातचीत किए। तो हम लोग ना हर दिन रोज़ सीखते हैं, हर घटना से, हर इवेंट से सीखते हैं और सबक लेते हैं कि यार उस घटना में हमने ये गलत किया, उससे अब थोड़ा आगे करना है, थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो ऐसा है कि हमारा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, हमारा कॉम्पिटिशन हमारे खुद से है, डेली इम्प्रूव करना है। हाँ, बस ग्रोथ करना है, मतलब ग्रोथ करना ही रहता है हम लोग को। रोज एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो सर, आप भिलाई टाइम्स को सर आगे के 5 साल में मतलब कैसे देखते हैं? आगे के 5 साल हम यूट्यूब पे रह गए। कुछ लोग पूछते हैं कि भैया आप लोग टीवी चैनल चालू करोगे क्या करके, तो मैं लोग हाथ जोड़ लेता हूँ। सर क्यों, मतलब उसका रीज़न? मैं कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, 4 उधर हैं, 5 उधर हैं और 2 इधर है, 7 लोग हैं हम लोग। 7 लोग में से सब भी पूछ लेता हूँ कि टीवी कोई देखे क्या आज? मैं नहीं देखा, आप भी नहीं देखे टीवी में न्यूज़ चैनल भी नहीं देखे होगे आप लोग भी कोई नहीं देखे होगे। आप देखे होगे, रात में देखे थे, कितने मिनट देखे? वो भी भिलाई टाइम्स देखे, वो भी भिलाई टाइम्स ही देखे। तो मेरा कहना है कि जब टीवी चैनल कोई देख ही नहीं रहा है, टीवी कोई देख नहीं रहा है, तो हम टीवी पे क्यों जाए? हम यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब को ही आगे बढ़ाएंगे ना। तब यहाँ पे अभिषेक पल्लव सर थे, IPS अभिषेक पल्लव जी। हाँ, वो सर थे तब।
तो सर उस समय जब वो कोई भी मतलब क्रिमिनल आता था तो सर वो एकदम मतलब अलग सीन बनाते थे। हाँ, उनके स्टाइल अलग है, अंदाज था उनका स्टाइल, उनका अंदाज है, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट भी हैं, अच्छा पागलों के डॉक्टर है वो। अच्छा ऐसा। हाँ, वो आपको देख के वो समझ जाएंगे कि आप क्या हो, कैसे हो, आपको क्या पसंद है, वो क्या शायद ना। एम्स से किए हुए हैं। हाँ, गोवा एम्स से, शायद दिल्ली एम्स से, गोवा मेडिकल कॉलेज था उनका। और मुझे, मैं जब उनका इंटरव्यू लिया था गाड़ी में संगवारी, हमारा बहुत फेमस शो है, जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, जी सर देखा। वैसे ही गाड़ी चलाते चलाते हम लोग इंटरव्यू करते हैं। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 12 साल की स्कूली शिक्षा में वो 7 शहरों से पढ़ाई किए हैं। अच्छा उनके पापा का ट्रांसफ़र लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों में होता रहा, देश प्रदेश भर में। तो 7 राज्यों में उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है, अलग अलग 12वीं तक की। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज गए। तो आईपीएस अभिषेक पल्लव जी का जो अंदाज था, पूछने का तरीका जो था, वो बहुत शानदार तरीका था। वो मतलब ज़रूरी नहीं कि हर आईपीएस वो चीज़ कर पाए, और हर आईपीएस का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो वो आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव का स्टाइल था। वो डायरेक्ट आरोपी से इंट्रोगेट करते थे, पूछते थे कैसे क्या करके। हमारे एक वीडियो था, जब सबसे पहला वीडियो हमने डाला था, 99 मिलियन व्यू आए थे, 99 मिलियन उस टाइम बहुत इंस्टा पे है, इंस्टाग्राम पे। वो शायद मतलब 100 करोड़ हो गए होंगे, 100 मिलियन हो गए होंगे। तो वो व्यूज़ था। उसके बाद यूट्यूब पे हमने जब वीडियो पे पोस्ट किया तो लोगों ने देखा कि यार इस पे तो व्यू आ रहे हैं, तो बाकी लोग भी उसको कवर करना चालू किए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ये जब आरोपी से पूछताछ होती थी तो बहुत छोटे छोटे भी मामलों को भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बड़े बड़े मामलों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कुछ कुछ तो नया मामला सुनने में आता था जो हाँ, मतलब वो उनका मकसद ये था कि टीआरपी का भी मकसद रहा नहीं है अभिषेक पल्लव जी का। वो मकसद था कि लोगों को अवेयर करें। यस भाई साइबर फ्रॉड को लेकर तो एक बार खुद ही वो बन गए थे, हाँ, पीड़ित बन गए थे, खुद ठगा गए थे कि कैसे एक साइबर जो है ठग है, जैसे साइबर ठग का आरोपी खड़ा था पीछे, तो उसने बोला कि चलो भाई तुम मुझे ठगो, कैसे ठगोगे बताओ। तो उसने एक्सप्लेन किया अच्छा कि सर मैं फलाना कंपनी से बोल रहा हूँ। तो अभिषेक पल्लव जी बोले जी सर बताइए। तो सर आपको ये नंबर करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे। उसने प्रोसेस किया और ठग भी गए वो। तो वो दिखाए कि साइबर ठगी को लेकर जो आजकल देश में सबसे बड़ा क्राइम, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये अपराध रहेगा और बहुत चैलेंजिंग रहेगा, और सबसे बड़ा देश का दुश्मन ये रहेगा साइबर ठग। अब बैठे बैठे आपको अकाउंट खाली कर देते हैं लोग, तो ये तरीके भी बदलते जा रहे हैं। तो आईपीएस अभिषेक पल्लव जी ने उन तरीकों को बताया कि कौन कौन से तरीके से ठगी हो रही है या ठगी होती है, और इन ठगियों से आप बच कैसे सकते हो। उनका बताने का मकसद ये था, और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद भी वही होता था, ये लोगों को अवेयर करना। वही वो करते जाते थे, लोग पसंद करते थे, कुछ लोग नहीं पसंद करते थे उसको। जी तो सर एक क्वेश्चन है कि मतलब सर मतलब मेजर लोग मतलब रात को ही बाहर निकलते थे उस टाइम क्रिमिनल्स, ऐसा मतलब क्यों सर भिलाई में? हाँ, मतलब देखो, एक उनके रहने से खौफ पैदा हो गया था लोगों में कि यार, मतलब जैसे सर हम लोग जैसे ट्रैफिक पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो मिल जाते हैं, ये नॉर्मली सिविक सेंटर में, हाँ वहाँ का बहुत वीडियो आया है सर। हाँ, तो वो देखो, शहर को सुधारना हो तो ना, मतलब किसी जगह को सुधारना हो तो शुरुआत अपनी जगह से करनी पड़ती है। तो वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम भी है, और लेकिन अब हट गया, पहले था अब हट गया है वहाँ पे। तो सिविक सेंटर में अभी भी है ना कंट्रोल रूम, सेक्टर 6 में, भिलाई नगर सारे पीछे में है। तो सिविक सेंटर पे पूरे शहर के लोग आते हैं, शहर की पूरी जनता आती है। तो कोई भी मैसेज देना हो तो सिविक सेंटर से दे दो, सिविक सेंटर में कार्रवाई कर दो, पूरे शहर में सर्कुलेट हो जाता है, शहर को मैसेज चले जाता है। तो उनका मकसद भी वही था कि सिविक सेंटर के आसपास चीज़ों को वो करना। तो वो करते भी थे बढ़िया, उसमें लोगों ने पसंद किया, और ये अच्छा भी था उसमें मामले में। लेकिन अभी जो मौजूदा आईपीएस है जितेंद्र शुक्ला जी, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत शानदार काम कर रहे हैं वो भी। तो उनका मतलब किसी भी पुलिस अफसर का हो, उनका मकसद होता है कि शहर को कैसे शांति प्रिय बना के रखे और लोगों को अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें। सर अगर यंग मतलब एंटरप्रेन्योर है जो कि अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहा है मीडिया से रिलेटेड, तो सर उनको आप कैसे बोलेंगे कि स्टार्ट करें, क्या एडवाइस देंगे? पहले तो उनको बीजे जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी होगी, और जर्नलिज्म की पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर में एक जुनून पैदा करना पड़ेगा खबरों को लेके, कि कैसे आपको खबरों का सेंस होता है। कि जैसे हम जिस जगह बैठे हैं, सर एआई के ज़माने में कैसे कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में? एआई तो बर्बाद कर देगा लोगों को। अच्छा चैट जीपीटी एआई जो है ना, वो बर्बाद कर देगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इंस्टाग्रामर जो है इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, बट डिस्क्रिप्शन एआई से यूज़ करते हैं। वो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म करता है। भाई अगर यहाँ का रील डालूँ कि नॉर्मली शूट करूँ, शूट करने के बाद बिहाइंड द सीन डालूँ, तो क्या लिखूंगा? चैट जीपीटी से पूछूंगा कि इसका कैप्शन क्या दूँ करके। भाई आप वीडियो अपलोड आप कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए इसका कैप्शन क्या होगा। मैं लिखूंगा ना भाई कि मैं प्रतीक सिंह राजपूत के साथ बैठा, प्रतीक सिंह ठाकुर के साथ बैठा, और भी भाई लोग बैठे थे, रूंगटा कॉलेज के स्टूडेंट थे, R1 के स्टूडेंट थे, बहुत मजा आया, बहुत शानदार है। ये कौन लिखेगा? चैट जीपीटी को नहीं मालूम, एआई को भी नहीं मालूम, ये मैं लिखूंगा ना। तो ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, और आप जब तक
कॉपी वाला कॉपी रहता है। कॉपी रहता है, वो उससे आपका चैनल डाउन होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कि जितना डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से यूज़ करते हैं लोग ना, उन सबसे कहना चाहूँगा कि आपका चैनल डाउन होने वाला है। वो एक ही सोचो, आप जो कंटेंट मांगे, आप मान लो कि गणेश उत्सव पे आपने डिस्क्रिप्शन मांगा कि गणेश उत्सव पे फर्स्ट डे है, क्या डिस्क्रिप्शन दें, जो भी पूछा इंग्लिश में आपने, उसे डिस्क्रिप्शन दिया, तो यही डिस्क्रिप्शन लाखों लोगों ने मांगा होगा ना उनसे चैट जीपीटी से। तो वही डिस्क्रिप्शन सेम टाइप के चैनलों में भी गए होंगे, अलग अलग चैनलों में गए होंगे। तो इंस्टाग्राम देखता है कि आप डाल क्या रहे हो, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, किसी भी को हो, सबको ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। अच्छा। कॉपी कंटेंट नहीं चाहिए। बहुत सिस्टम बैठे हुए, एआई बैठा हुआ है, दिन भर आपको सिर्फ ट्रैक करता है कि जो चीज़ें यहाँ पे बातचीत हो रही है ये कहीं और प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है। अगर यही चीज़ें सेम चीज़ें 2 फ़ोन पे हम शूट कर रहे हैं, 2 फ़ोन पे अगर दोनों पे अलग अलग यूट्यूब पे डाल दिए तो सेम चीज़ों को, तो कोई एक चैनल बूस्ट होगा जो सबसे पहले डलेगा। हाँ, दूसरा नहीं डले बूस्ट होगा, क्योंकि उनको मालूम है यार ये तो कॉपी चीज़ डाल रहा है, इसको हटाओ, हो सके कॉपीराइट मार देगा आपको। सेम चीज़ें वेबसाइट में भी होता है। वेबसाइट में भी होता है, सब जगह होता है सेम चीज़ें। तो वेबसाइट में भी लोग एआई का लेकिन यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे आर्टिकल्स के लिए। कर रहे होंगे, हम तो वही बताया ना कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म करेगा। ये ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे आप, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब चीज़ें, कुछ दिन तक चलेगा। एआई तो सिर्फ वो एक तरह से ट्रैक करे चीज़ें, मतलब हम जैसे बार एआई की बात कर रहे हैं, मोबाइल हम लोगों को सुन रहे हैं। हम जैसे कि आईपीएस अभिषेक पर लोग बात किए होंगे, हो सकता है किसी फ़ोन पे ना यूट्यूब पे आने चालू हो गए होंगे आईपीएस अभिषेक पर लोग के वीडियो, यूट्यूब सुनता है, इंस्टाग्राम सुनता है, पूरा खतरनाक टाइप की चीज़ें हुई हैं। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसके वो सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसको आपको परोसता है वो। अच्छा, मतलब वो ये एआई है कि आपको पसंद क्या है, आप बोल क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, ये तो बताता है वो। अगर आप सोच लिए गोवा जाना है तो गोवा से रिलेटेड होटल दिखा देगा, गोवा से टिकट दिखा देगा, तो वो चीज़ें बड़ा खतरनाक है। लेकिन हाँ, बस उतना कहूँगा कि ओरिजिनल होता है, आप अपने से लिखो, भले छोटा लिखो, प्यारा लिखो। भैया अगर आपको हिंदी आती तो हिंदी लिखो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लिखो। ज़बरदस्ती में हिंदी वाला आदमी इंग्लिश लिखने की कोशिश करता है कि समवेयर देयर, ऐसा कुछ भी डाल देते हैं लोग। मत डालो ना यार, बताओ, लिखो ना कि आज मैं यहाँ हूँ, लिख दो ना, सिंपल सा। भाई मैं तो यही कहता हूँ कि लिखो वही जो सबको पसंद हो, बोलो वही जो सबको सुनने में अच्छा लगे, पढ़ो वही जो सबके लिए हो। तो सबके हिसाब से सोचना चाहिए, बहुमत को ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मेरी लिखी हुई बातें ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, ज़्यादा लोगों को पसंद कैसे आई, इस पर फोकस करना चाहिए। एआई तो अपनी जगह है, चैट जीपीटी भी ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, ऐसी है, चल रहा है। हाँ, लेकिन बर्बाद करने वाला है, पता है मुझे। सर ये तो बोल रहे हैं कि एआई फ्यूचर है। फ्यूचर हो सकता है, लेकिन देखो फ्यूचर होगा, लेकिन ये सफलता का राज नहीं होगा। ये सफलता आपको खुद को करनी पड़ेगी भाई, बनानी पड़ेगी, खबरें लिखनी पड़ेंगी। जब तक मतलब आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक कैसे? हाँ बिल्कुल, हार्डवर्क नहीं करोगे तो संभव ही नहीं है। खबर आप वीडियो ले रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो ना, तो ये एआई से करवा लो इंटरव्यू, आएगा इंटरव्यू लेने वाला आदमी, सवाल करेगा, एआई कैसे पूछेगा। आप हो सकता है उस सवाल आपको जनरेट कर दे, लेकिन यहाँ बैठा हुआ बंदा वो एआई तो नहीं दे सकता। ये जैसा फोटो लगवा दोगे कर दोगे, लेकिन ओरिजिनल ना, आप पूछ रहे हो, बीच में टोक रहे हो, नॉर्मली सवाल कर रहे हो, बीच से सवाल निकाल रहे हो, ये एआई नहीं कर सकता। एआई ओरिजिनल आदमी कर सकता है, हम दोनों बैठ के जो बात कर रहे हैं। मतलब ह्यूमंस अपने जगह, एआई अपनी जगह है। हाँ, वो अपनी जगह है। देखो उसके यूजेस अपने यूजेस हैं, मतलब वो हर चीज़ हर जगह यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो एक जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन सब जगह संभव नहीं है वो। सर स्टार्टिंग टाइम में जब आपका भिलाई टाइम्स बन रहा था यूट्यूब पे, तो सर ये मतलब थंबनेल्स, एडिटिंग, ये सब आप लोग कैसे हैंडल करते थे सर? नहीं आता था हम लोग को। हम लोग, आप अभी भी खोल के देख लो पुराने वीडियो, जब भिलाई टाइम्स के ओल्डेस्ट वीडियो में जाओगे ना, बिना थंबनेल की वीडियो अपलोडेड दिखेंगे आपको। अच्छा, थंबनेल बनाना नहीं आता था। फिर बाद में हमारे पास तो ये सर लंबा समय लगा होगा फिर ग्रोथ के लिए? बहुत लंबा लगे, मतलब 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए? हाँ, एक ही वीडियो में काम हो गया था हम लोग का। ऐसा? एक वीडियो डाले थे हमने, मतलब बाकी वीडियो डाल रहे थे, लेकिन एक वीडियो ऐसा था उनके पास, बचपन का प्यार वाला एक वीडियो था, सुनो, सदैव दो, बचपन का प्यार भूल ना जाना। वायरल हो गया था। वायरल बीच में नहीं, वो एक ही बार वायरल हुआ, बहुत शानदार वायरल हुआ। बादशाह के साथ, फिर बादशाह के साथ उन्होंने शूट किया। तो सहदेव दिर्दो का एक वीडियो हमने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद एक ही दिन में उस वीडियो ने हमें मोनेटाइज भी करा दिया, हमारे सब्सक्राइबर भी पूरे कर दिए, और वायरल भी हो गया था वीडियो। 15,000 सब्सक्राइबर 3 दिन में बढ़े थे। 3 दिन में 15,000 सब्सक्राइबर लेके आया था वीडियो। 15,000 सब्सक्राइबर। वो सब्सक्राइबर देश भर के सब्सक्राइबर थे, वो सब्सक्राइबर दुनिया छत्तीसगढ़ के भी थे, वो सब्सक्राइबर भिलाई के भी थे, वो लेके आ गया। मतलब आज के टाइम पे मतलब वो हसदेव फॉरेस्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, पेड़ काटना तो गलत है यार, कहीं भी काटोगे, मेरे घर का भी काटोगे वो पेड़ काटना गलत है, तो जंगल भी काटो वो भी गलत है। लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई बिजली चलाने के लिए जंगल जरूरी है। तो मेरा कहना है कि सिंपल भैया, एक पेड़ काटो तो 10 पेड़ जरूर लगाओ। बिल्कुल। लेकिन लगाता कोई नहीं है।
एक पेड़ काटेंगे, बोलेंगे हम लगा देंगे, दिखने वाला कोई नहीं है, कोई दिखने जा रहा हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी मतलब इसको किए थे कि एक पेड़ माँ के नाम। एक वो तो कर ही रहे हैं वो अभियान, तो सबको चलाना चाहिए, वो मेरे को भी चलाना चाहिए, आपको भी चलाना चाहिए। मोदी जी जिम्मेदारी थोड़ी रखे हैं देश को बचाने का, ठीक है, जिम्मेदारी उनकी है कि वो देश के प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, लेकिन एक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। तो पेड़ काटने का मैं विरोध करता हूँ। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी ऐसे की जिसपे पेड़ काटे हुए, सड़क बनाने के लिए पेड़ काटे, उसकी हमने स्टोरी दिखाई है, लेकिन होता कुछ नहीं यार, सब सिस्टम ऐसे ही है। तो सर मतलब अभी तक क्या वहाँ का सिनेरियो कैसा है, मतलब अभी हसदेव फॉरेस्ट का मतलब? मैं कभी हसदेव जा नहीं पाया हूँ, लेकिन वहाँ के रिपोर्टर्स से मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, खबरें वो आती रहती है, हम लोग डालते भी हैं। पेड़ कट रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत तेजी से कट रहे हैं पेड़। मतलब सर वो काम नहीं रुक रहा है? रुक ही नहीं सकता ही नहीं ना, देखो हर जगह से मंजूरी मिल चुकी है उन लोग को, कहीं से रुक नहीं सकता। ऑब्जेक्शन जिन्होंने लगाई, वो ऑब्जेक्शन पे वो ऐसा हुई है नहीं। सिस्टम को जो करना है वो कर रहे हैं, सिस्टम यानी कि सरकार को जो करना है कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो। लेकिन उसका डिसएडवांटेज बहुत बड़ा होगा। नुकसान तो हर चीज़ का होता है दोस्त, मतलब मैं सोचता हूँ कि एक पेड़ भी काटोगे ना उसको बड़ा नुकसान होता है, तो वहाँ तो हज़ारों पेड़ कटेंगे। छत्तीसगढ़ को मतलब सर पूरा कोल माइंस ही बना रहे हैं इन लोग फिर? नहीं, अब देखो छत्तीसगढ़ में माइंस है, ठीक है, माइंस है तो निकालेंगे, लेकिन ऐसा है कि एक ज़रूरी तक, एक सीमा तक रहती है, अनुमति भी मिलती है ना। जैसे 300 मीटर खोद रहे हैं तो 300 मीटर ही खोदना चाहिए, आप 3 किलोमीटर तक खोद देते हो तो गलत है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही दोहन हो रहा है लगातार प्राकृतिक संसाधनों का।